वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जिसका नाम है रेस्पेक्टर ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। स्ट्रोक का मतलब है फालज, उर्दू में आसान अल्फाज में फालज इसको कहते हैं स्ट्रोक को। तो इस पर मैंने डिटेल में बात की है कि ये क्यों होता है, कैसा होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट भी इस तरह कुछ है नहीं सही तरीके से, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने इसका जो सिम्टम है, अलामत है, वो पहचान ले तो फिर उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है मेडिकेशन से। अच्छा, अब अगर हम इसका स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें कि ये क्यों होता है, किस वजूहात की वजह से होते हैं, तो फर्स्ट नंबर इसमें आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्यों स्ट्रोक होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो नसों में जा रहा होता है कंटिन्यूसली। तो जब उसमें जो नसें आपके होती हैं ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर, वो थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, जिसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, वेसल कंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं। तो वो जब छोटे हो जाते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें जो आपकी नसें होती है उसमें कट होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब आपके नस कट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है। इसको फालज कहते हैं। दूसरा नंबर जो रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रोक का, उसमें डायबिटीज़ आती है। शुगर का मरीज़ होता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो देख सकते हो कि कैसे आप लोग अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें और रिस्क फैक्टर भी उसके मैंने बताए हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से आपका स्ट्रोक क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि जो आपकी नसें होती हैं वो डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो ये वजूहत हैं। दूसरा ये कि डायबिटीज़ की वजह से आपके जो नसें होते हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या फैट्स वगैरह वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से नसें जो है ब्लड को फ्लो करने में जो है वो दुश्वारी होती है। तो जब उसको प्रॉब्लम होता है ब्लड फ्लो में, तो वहाँ पर फिर वही बात हो गई, ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर नसें काटने की जो खतरात है वो बढ़ जाती है। तो इसको भी फालज कहते हैं। तो ये दो रिस्क फैक्टर हो गए। तीसरा नंबर जो रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रोक का, वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग में हर जितनी भी मैंने बीमारी बताई है उसमें स्मोकिंग जो है वो खास होता है और रिस्क भी होता है। तो स्मोकिंग की वजह से भी जो है स्ट्रोक हो जाती है। तो आप लोगों ने स्मोकिंग को भी बिल्कुल स्टॉप करना है। और फोर्थ नंबर जो है इसमें ओबेसिटी आता है, मोटापन। जो बंदा ज़्यादा मोटा होता है उसमें रिस्क होता है कि उसका जो नसें होती है उस पर दबाव आता है। जब दबाव आता है तो ऑलरेडी आपका जो ब्लड है उसको फ्लो करने में फिर प्रॉब्लम होता है। तो उस वजह से फिर भी स्ट्रोक होता है, फालज होता है। तो ओबेसिटी को आप लोगों ने कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है। और जो रिस्क फैक्टर होता है इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है आप लोगों को पता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो हो सकती है। तो आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है। तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर रखना है, इंशाल्लाह इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल किस किस वजह से होती है, किस किस वजह से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। जो 6 नंबर रिस्क फैक्टर है इसमें फैमिली हिस्ट्री आती है। फैमिली हिस्ट्री में ये होता है कि आपका जो पुराने मतलब पेरेंट्स हैं या दादा परदादा है वगैरह, उसमें अगर स्ट्रोक मौजूद हो या स्ट्रोक उसको हुआ हो लाइफ में, तो फिर आपको हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा, लेकिन हो सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है। ये वजूहात हो सकती है कि आपको भी हो जाए। लास्ट जो 7 नंबर रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक होता है वो होता है हार्ट डिजीज़। जब आपके दिल का कोई डिजीज़ हो, जब दिल की बीमारी हो आपको, तो उस बंदे में, उस पेशेंट में ख़तरात ये होती है कि उसमें जो है स्ट्रोक हो जाए, फालज हो जाए। तो ऐसे पेशेंट जिसको दिल की कोई बीमारी हो, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उसको ज़्यादा ख़तरा होती है कि उसको स्ट्रोक या फालज हो जाए। तो जितने भी मैंने ये रिस्क फैक्टर बताए,
اگر آپ کر سکتے ہو اپنی لائف سٹائل کو، اپنی زندگی کے جتنے بھی آپ کے دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا آپ کا جتنے بھی لائف سٹائل ہیں آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ جو بندہ اپنی بی ایم آئی چیک کر لے، بی ایم آئی اگر آپ کو نہیں آتا انشاءاللہ اس پر بھی میں تھوڑا سا الگ ویڈیو بناؤں گا، 1 منٹ میں آپ 2 منٹ میں آپ بی ایم آئی چیک کر سکتے ہو۔ بی ایم آئی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیٹس لیول ہے وہ باڈی میں چیک کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا بی ایم آئی زیادہ ہو تو وہ یہ کوشش کرے کہ اپنا بی ایم آئی کو ہے نارمل لیول تک لے کے آئے، 18 سے لے کر 25 تک یہ نارمل ہوتا ہے۔ تو کسی کا اگر ہائی ہو 30 سے اباؤ ہو، 25 سے اباؤ ہو، تو آپ لوگ کوشش کریں اس کو بھی تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، فیٹس لیول بھی کم ہو جائے گا، تو آپ میں خطرات کم ہوتے ہیں۔ پھر ہارٹ اٹیک کا بھی، اسٹروک کا بھی اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، لیور کا بھی مسئلے ہوتے ہیں، جگر کا، تو وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹروک ہے وہ کم ہوگا۔ تو میرا کام صرف آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا تھا گائز۔ باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک دس ویڈیو۔